अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरान नहीं वीलॉग्स। और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में शमूलियत है वो इस बार फिर से खटाई में जाती नजर आ रही है। उसकी वजह इस बार ये है कि जो हमारे नए आने वाले जो चेयरमैन है, क्योंकि हमने जो चेयरमैन है वो रोटेशन पॉलिसी के तहत रखे होते हैं। कभी रमीज राजा होते हैं, 6 माह बाद नजम सेठी होते हैं, अब जका अशरफ को लाया जा रहा है। तो प्लेयर्स को रोटेशन देने की बजाय हमने चेयरमैन को रोटेशन देने लग गए हम। तो उन्होंने जो बयान दिया है जका अशरफ ने, वो कह रहे हैं कि अब इसको भी हम रिकंसिडर करेंगे। हालांकि सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, पहले इंडिया जाएंगे नहीं जाएंगे, अब इंडिया जाके खेलने का जो मामला है वो भी खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। तो बैक टू हम कहते हैं ना, हम दोबारा जीरो पे आगे खड़े हो गए हैं। देखिए वैसे भाई जितने भी फैसले जो नजम सेठी के ना उन सबको ये कर रहे हैं, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे नए चेयरमैन आ गए हैं, अब इसकी वजह नहीं बनती ना। देखें अब आप मान चुके हैं, अब तो ये नेगोशिएशन चल रही थी कि हमने अहमदाबाद में खेलना है, चेन्नई में खेलना है, कहाँ नहीं खेलना। अब तो ये एक फजूल टॉपिक है, अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है। देखिए इतना बड़ा टूर्नामेंट है, अब आप अपने वर्ड्स दे दी हो आपने किसी चेयरमैन ने, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसको गो थ्रू करना चाहिए। अच्छा, किसी को आपने डिग्रेड करना हो तो आप उसमें ये भी नहीं देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान की इज्जत को हरफ आता है कि नहीं आता। सिर्फ आप अब बन के आए हैं, अपने आप को बड़ा शो कर रहे हैं कि मैं जो इतनी डिग्निटी है, मैं पाकिस्तान के लिए, मैं पाकिस्तान के जो स्टांस है वो बेहतर तरीके से ले जा सकता हूँ। जो पीछे जिन्होंने किया है उन्होंने पाकिस्तान की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करवाई दुनिया में और घुटने तेज दिए हैं। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अपने लेवल जो है अपनी आंखों में लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात करूंगा, आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। जबकि इतनी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। बात ये है कि जब आप कुर्सी में अभी तक बैठे ही नहीं है, आप पहले इतने फन्ने का बन के आ गए हैं, तो ये चीजें पीसीबी के लिए और पाकिस्तान के लिए आगे फ्यूचर में बड़ा मसला क्रिएट करेंगी। पिछली बार जो पीसीबी के चेयरमैन थे नजम सेठी, उन्होंने भी यही किया था ना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देंगे, एशिया कप अपना सारा मैच यहाँ करवाएंगे, इंडिया को वहां लेके जाएंगे। बड़ी बड़ी स्टोरी और कहानियां सुनाई गई थी, लेकिन अमल दरामद नहीं कर पाते क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसी से काफी कम बोर्ड है वैल्यू में हवाले से। तो ये मामला आपको भी पता है कि जब आप भी चेयरमैन बनेंगे तो आपने भी बीच में इंडिया के नीचे लगना है। ऐसे तो ये बात नहीं है ना करने वाली। आप चुप करके आप इंडिया के साथ वर्ल्ड कप खेले, इंडिया में जाए, वहां पर वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद जो नए फ्यूचर प्लान है, अब 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, वहां के लिए आपके पास टाइम होगा। तब तक चैंपियंस ट्रॉफी का भी पता चल जाएगा कि इंडिया क्या करता है, तब की तब देखी जाएगी। तब तक आपने वैसे फिर नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन तब्दील होते रहेंगे। तो ये सिर्फ बयान देना और उसके बाद पाकिस्तान का मजाक उड़ाना, क्योंकि आपके हर बयान को इंडियन मीडिया आजकल फॉलो कर रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम है, वो भी ये भी पोस्ट कर देते हैं इंडियन मीडिया ना, तो बाद में अपना मजाक उड़ाने वाली बात है ना। नहीं, मजाक तो इन्होंने रियलिटी है। कल जब बात की है तो आप कह रहे हैं भूटान के साथ मैच पाकिस्तान खेलेगा। भूटान कहाँ से आ गया भाई? आपकी वर्किंग आपकी इतनी है, लेकिन बयान आप इस तरह दे रहे हैं जिस तरह आपको सब पता है। आप ही को सब पता है और किसी को कुछ पता नहीं है। जो क्रिकेट का जो मेरा ख्याल है जो स्ट्रक्चर है ना बोर्ड का, वही बदलना चाहिए, क्योंकि वन मैन शो ये जो बनता जा रहा है पीसीबी के, जो पीसीबी चेयरमैन कह देगा वही फैसला होगा। आप इंडियन फैंस आप हमें इस टाइम सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों इतना क्रिटिसाइज करें, हमें इस टाइम बुरा लग रहा है क्योंकि एक चीज फाइनलाइज हो चुकी है। हमारा जो से है, एक पीसीबी का से होना चाहिए जो हमने आईसीसी में दे दिया होगा। अगर जुबान दे दी है ना, जुबान से बेहतर कुछ नहीं होता। जुबान जब दे दी है तो फिर जो है उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है ना कि पिछले चेयरमैन से इनकी बनती नहीं है, क्योंकि वहां पर आपस की लड़ाइयों की वजह से, पहले भी इनकी आपस में चेयरमैनशिप की वजह से लड़ाइयां चल रही थी। तो उनको उनके हर फैसले को उन्होंने मुखालफत करनी ये तो हमें पहले ही पता था। लेकिन उसके बावजूद जब पाकिस्तान का स्टेक या नाम आ जाता है ना, तब आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है क्रिकेट में, अभी अपनी बोलने का फायदा कोई नहीं है। पाकिस्तान को जाना भी पड़ना है, वर्ल्ड कप खेलना भी पड़ना है। हो सकता है पाकिस्तान अच्छा खेले और अच्छा जीत के भी आ जाए। जी शाहिद अफरीदी का भी मैं सुबह इंटरव्यू देख रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पॉलिटिक्स बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो कुछ मीडिया में देख रहा था, वो बातें कर रहे थे कि नए चेयरमैन आ गए हैं, इंडिया की आंखों में आंखें लेके बात करेंगे। जो हमारे सहाफी हैं वैसे भी, वो भी अपने ये एक यूट्यूब चैनल को चमकाने के लिए बातें करते हैं इंडियन फैंस को, अपने व्यूवरशिप उनकी बढ़े। लेकिन वो लॉजिकल बात वो भी नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, मीडिया में भी ग्रुप बने हुए हैं। कुछ लोग नजम सेठी के खिलाफ थे, कुछ लोग रमीज राजा के खिलाफ थे, अब कुछ लोग जो है वो आने वाले चेयरमैन को खुश करने में लगे हैं। तो ये जो है ना अपनी पर्सनल गोल्स, इसकी वजह से ना जो पीसीबी है बहुत सफर कर रहा है। आपने कल की वीडियो में बात की थी कि हमारा हॉकी वाला हाल ना हो जाए, क्योंकि क्रिकेट ही तो रह गई थी हमारे पास। तो इतनी आप अगर आईसीसी से डील करते हैं और बीसीसी से डील करें, तो आपको चाहिए कि मैच्योरिटी से डील करें। हमें इंडिया वाले हमें कहेंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात करूं, मुझे तो गुस्सा चढ़ रहा है अपने बोर्ड पे। हम अपने लोगों से खफा हैं कि हमारी जो है ना बदनामी हो रही है, पाकिस्तानी नेशन बदनामी हो रही है कि ये हो क्या रहा है। एक वक्त में आप कोई बात करते हैं, नया बंदा आता है कोई और बात कर देता है, हमें खुद कंफ्यूज करके देती है। तो वो वाली बात ही कट्टा माटी सटक ली है, समझ से बाहर ही हो गया काम कि कर क्या रहे हैं, एक चीज पे आप स्टक ही नहीं कर रहे। देखिए वैसे भाई यही बात फिर हम मिलते जुलते बात तो एक ही करी जा रहे हैं काफी देर से। लेकिन मेन बात ये है कि जो नजम सेठी थे
उनका भी स्टांस अच्छा था। अब इनका चाहिए ये भी अच्छा ही करेंगे क्रिकेट के लिए, सब अच्छे ही करते हैं, लेकिन थोड़ी अना जो है ना वो साइड पर रखनी चाहिए और एक क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। पर्सनल गोल जो है ना वो खत्म हो, और जो है ना आप अगर पीसीबी के चेयरमैन आए तो पीसीबी का और पाकिस्तान का आपको इंटरेस्ट जो है सबसे पहले रखना चाहिए, ना कि क्या अपनी प्रमोशन में लग जाए आते साथ ही कि मैं जो हूँ सबसे बेहतर हूँ, मैं जो इस तरह करता, अगर उसने ये किया तो मैं ये तो ना करता। लेकिन अगला जो करके चला गया वो तो पीसीबी का चेयरमैन अपने घर के लिए तो नहीं कुछ करके गया। अब इनके हाथ में जो है वो करके दिखाए ना। अभी अगर इतनी ही बात है तो अहमदाबाद में मैच ना कराएं। हाँ जी, फिर ये करके दिखाएं। अब आप पीसीबी के चेयरमैन की पोस्ट पे बैठे तो सही, जैसे ही आपने बैठना है ना, हमें भी ये पता है कि आपका स्टैंस जो है ना अभी जो है ना बिल्कुल, क्योंकि अभी आपको पोस्ट मिली नहीं है, जैसे आपको आपने चेयर पे बैठना है आपका स्टैंस चेंज हो जाना है, फिर आपने सब कुछ इंडिया की माननी है, जैसे कि नजम सिटी ने भी किया था। तो फिर उसके बाद हमें दोबारा से जो है ना इतने बड़े बयान जो हमें मीडिया दोबारा दिखाएगा कि पहले क्या कहते थे, अब देखो मानना पड़ा, गोल्ड ने देखे ना, तो फिर ये बाद में हमारी जो है ना जगह सही दुनिया में होती है। तो इसको अब चेंज होना चाहिए, मैच्योरिटी लानी चाहिए। अगर इतना बड़ा होता अल्लाह आपको दे रहा है तो फिर इसमें मैच्योरिटी का वो जो है ना पहलू भी लेके आए। चलें अब देखते हैं आगे क्या होता है वैसे भी, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत डार्क नजर आ रहा है और एक इंटरेस्टिंग डेज आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जब चेयरमैन बदलेंगे वैसे में तब प्रॉपर पूरा बोर्ड भी बदलेगा, चेयरमैन भी नहीं आएंगे, कोच भी नहीं आएंगे और बड़े मजीद एफर्ट अभी तो देखे वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले जब इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो एक उछाड़ पछाड़ सी होगी। ज्वाइन करना था, अब एक और बात आ गई, अगर इसी चीज को अगर 6 मिकी आर्थर ने ज्वाइन करना था इनको वर्ल्ड कप से पहले, अब ये कहते हैं कि मुझे फॉरेन कोच भी नहीं पसंद। बाकी देखते हैं हर चीज इनको नहीं पसंद जो कि वो पिछले वर्ल्ड कप पसंद जो पसंद थी इनको नहीं पसंद है, क्योंकि अभी कहते हैं लोकल कोच इनको चाहिए। तो अब ये चीजें जो है ना आप कब तक चलेंगी, समय से बाहर है। अल्लाह हाफिज।